हेलो दोस्तों, आपने मेरा लग्जमबर्ग वीडियो ज़रूर देखा होगा। लग्जमबर्ग घूमने के बाद हम आए पेरिस में मैंने पहुंचते ही किया सबसे बड़ा कांड। द थिंग वाज, हम लोग जब पेरिस जा रहे थे लग्जमबर्ग से, तो लग्जमबर्ग के गार होता है कोई ट्रेन स्टेशन, GARE। तो हम उस स्टेशन पे गए। भाई साहब ने बताया कि आपकी ट्रेन यहाँ नहीं आने वाली, 30 मिनट्स पहले आपको जाना होता है। और हाँ, हमारी टैक्सी ड्राइवर महिला थी, सिर्फ महिला नहीं थी, उसने हमारे बैग्स उठा के डिक्की में रखे। सो शी डिडंट वेट कि मैं लड़की हूँ, मैं ये काम कर रही हूँ तो बैग्स कैसे उठाओ, शी डिड इट। सो आई वॉज वेरी हैप्पी। फिर स्टेशन मास्टर ने बताया कि आपकी ट्रेन यहाँ नहीं आने वाली, जो कि आपके प्रिंट आउट में लिखा हुआ है। फिर उन्होंने बताया, उन्होंने एक पेपर लिख के दिया कि ये स्टेशन है, वो सामने बस खड़ी हो गई, लिटरली वो सामने बस खड़ी होगी, उसमें जाके आप बैठिए और वो बस आपको स्टेशन पे लेके जाएगी। आई एम लाइक, हैं? बट दैट वाज अ नाइस कंट्री साइड राइड। लगभग 20 मिनट राइड करके वो हमें एक न्यू स्टेशन पे लेके गए। उस स्टेशन पे पहुंचने के बाद हम लोग एक ट्रेन, ला गार दी ईस्ट, ऐसे कुछ वो पेरिस के स्टेशन का नाम था। फिर थोड़ी देर बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि ट्रेन में सिर्फ हम दोनों बैठे। फिर हस्बैंड ने बोला शायद से इस ट्रेन में कुछ गड़बड़ है। फिर एक मास्टर आया और उसने हमें कुछ तो बताया जो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन रियलाइज़ हुआ कि उसने कहा अगली ट्रेन आने वाली है, आप उसमें बैठो, ये वाली ट्रेन अभी आई है, ये नहीं जाएगी। हम उतरे फिर से सामान लेके और रुके। फिर दूसरी ट्रेन आई, फिर अच्छा सफ़र किया।
था बहुत ही सुंदर। पेंट्री में मिल रहा था ओनली चाय, कॉफ़ी और कुकीज़। जैसे ही हमारा सफ़र ख़त्म हुआ, हम वो ला गार्ड द ईस्ट ऐसे किसी स्टेशन पे पहुँचे। स्टेशन के बाहर रोड क्रॉस करके सामने ही था हॉलिडे इन का होटल। जैसे ही हम होटल के रिसेप्शन पे पहुँचे, उन्होंने रजिस्टर करने के लिए हमें पासपोर्ट पूछा। जैसे उन्होंने पासपोर्ट पूछा, मेरी बत्ती जली। ओह माय गॉड, मैं अपना बैग ट्रेन में भूल के आई हूँ। यू नो व्हाट, उस बैग में क्या क्या था? 2 मोबाइल, पावर बैंक, हैंडीकैम, स्टैंड, सेल्फी स्टिक, ये सब छोड़ो, पासपोर्ट, पेरिस वीज़ा और जिस कंट्री में मैं रहती हूँ उसका वीज़ा और सबके फ़ोटोकॉपीज़। हाउ कैन यू कीप एवरीथिंग टुगेदर? और मैं भूल के आई हूँ ट्रेन में। ओह शिट। इसके बाद क्या हुआ, आप पहले सब्सक्राइब कीजिए और फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या मुझे मेरी बैग वापस मिली या नहीं। वेलकम बैक। अगर आपको मेरे ट्रैवल स्टोरीज अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर क्या हुआ, मैं जो भागी, मैंने हस्बैंड से कहा आप यहाँ पे रुकिए और आई नो हाउ टू कम बैक, इट्स जस्ट अपोजिट टू द रोड, मैं आ रही हूँ। जैसे मैं स्टेशन पे गई, वहाँ पे पूरा अफ्रीकन स्टाफ था और उसने मेरा शक्ल देख के समझा ये लड़की कुछ तो कांड की है। उसके शक्ल के 12 बजे हुए। तो उसने मुझे बोला अच्छा बताओ, उसके पास एक प्रिंट आउट था जो आने वाली ट्रेन्स के, वो एग्ज़िट स्टेशन था, आपके आने वाले ट्रेन्स का स्टेशन का नाम बताओ कि कहाँ से आई थी। अगर आपको याद हो तो हमारे ट्रेन का स्टेशन बदल चुका था। तो अगर मैं लक्समबर्ग बोलती तो भी मुझे समझ में नहीं आता कि मैं उसे क्या बताऊँ, मुझे नाम नहीं याद था। मैंने उसको समझाया कि हमारी ट्रेन 20 मिनट लेट थी, लेकिन वहाँ पे वो ट्रेन टाइम पे पहुँची थी, तो वो भी रीज़न नहीं था। फिर उसने मुझे जैसे तैसे, मैंने उसको बोला मेरे बैग में पासपोर्ट और वीज़ा है। उस पर्सन ने मुझे एग्ज़िट से एंटर करने दिया, ऑटोमेटेड गेट्स खोल के, और मैं अंदर गई। पूरा पब्लिक वहाँ से बाहर आ रहा था, ट्रेन में से पूरी भीड़ आ रही थी। वैसे एक फॉरेन मूवी वाला सीन था, सब ऐसे गोरे लोग आ रहे। और उस चक्कर में मैं सबसे बात कर रही थी। सारे ट्रेन एक जैसे, मुझे पता नहीं मैं कौन से प्लेटफॉर्म नंबर पे उतरी हूँ, वो एकदम CST वाला स्टेशन था। और उसके बाद सब लोग नहीं, मुझे तुमसे बात, प्लीज आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, लीव मी अलोन, डोंट टॉक टू मी, ओह प्लीज लीव मी अलोन, डोंट टॉक टू मी। ऐसे सब फिरंगी मुझे कर रहे थे। मैं सोच रही थी हाँ मेरे चेहरे पे 12 बजे है, लेकिन मेरा बैग, हाउ डू आई नो, मुझे स्टेशन का नाम नहीं पता है, मैं कौन से प्लेटफॉर्म पे उतरी थी वो नहीं पता है, हाउ डू आई सर्च। तो लकीली एक परिवार आ रहा था जो शायद से बांग्लादेश से था। मैंने उनको पूछा अभी लक्समबर्ग से जो लेट आई थी ट्रेन 20 मिनट, वो कौन सी है। उन्होंने मुझे प्रॉम्प्ट करके बताया ये वाली ट्रेन। मैं गई, मुझे पता था मैं 12 नंबर बोगी से आई थी। और फिर मैं उस बोगी के पास जाते ही वहाँ पे अफ्रीकन लेबर्स काम कर रहे थे जो ट्रेन का मेंटेनेंस, क्लीनिंग सब कर रहे थे। शक्ल देख के वो समझ गए ये अपनी खोई हुई बैग लेने आई है। कुछ तो उन्होंने मुझे उनकी भाषा में बोला और हाँ ऐसे बोल के वो बंदा मुझे अंदर तक लेके गया ऊपर। आई कांट टेल यू, मैं इतनी खुश थी। मेरी हर चीज़ बैग में वैसे के वैसे, मेरी बैग भी उसी जगह पे थी जहाँ मैंने छोड़ी थी। लोगों के पास स्टोरीज होते कि पेरिस में जाके उनकी चीज़ें चोरी हुई है। मेरे पास स्टोरी है कि पेरिस में मैंने कुछ खोया है और कुछ मिल गया है। सो हाउ अमेजिंग आई एम। तो ये थी मेरी पेरिस की कांड भरी स्टोरी।